अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दस भट्ट। अभी की जो क्रिप्टो अपडेट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसके कि मैं आपको बताऊँ शिबा क्यों पंप कर रहा है और मार्केट की दीगर आपको अपडेट्स दूँ। इसी तरह ये एक और लड़का है, उसने फ़ेसबुक पे इस बेचारे के 57 यूएसडीटी उसने स्कैमर ने चोरी की हैं और वो मुझे मुझे कह रहा है गलती उसकी है, जो कि मैं बार-बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मुक़द्दस भट्ट भी या मेरी टीम का कोई बंदा भी, यार आप लोगों को बिल्कुल सादा बात भी अगर समझ ना आए तो मतलब क्या ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप लोग। मैं जब आपको कह रहा हूँ कि मुक़द्दस भट्ट या कोई बंदा भी आपको कहता है कि फ़लाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या फ़लाँ जगह वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करें या एयर ड्रॉप ले लें, आप क्यों करते हैं यार ऐसे? और आपको क्यों समझ नहीं आती कि जब भी किसी लोग किसी बंदे को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन बंदों को यूज़ करते हैं। अब मेरी बात सुनें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, किसको नहीं पता कि सिगरेट जो है मुज़र सेहत है? किसको नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक मुज़र सेहत है? लेकिन इसके बावजूद आपको बड़े-बड़े शोबिज़ स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार आपको उन कंपनीज़ को, उन चीज़ों को प्रमोट करते नज़र आएँगे। उसकी वजह क्या है कि कंपनीज़ उन उन लोगों को टारगेट करती हैं, उन सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए, उन पॉपुलर शख्सियात के ज़रिए जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो खुदारा ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करें। ये एक और ट्विटर पे भी एक बंदे ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, इसका भी मेरा ख़्याल है 800 यूएसडीटी उसने चोरी किया। आगे ये देखें कैसे वास्ते दे रहा है उस स्कैमर के कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे प्लीज़ वापस कर दो। और आगे से वो बाप और पता नहीं किस तरह की उसको की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदारा अपने बी वेरी केयरफुल। मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद आपको कह रहा हूँ, अगर मैं कोई भी आपको कहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो ना करें। मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों को फ्री सर्विसेज देता हूँ। कंपनीज़ मुझे हायर करती हैं कि मैं उनके प्रोजेक्ट को प्रमोट करूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एजुकेट करना है। आपको उसकी समझ नहीं आती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। मेरी उस वीडियो को स्विच कर दें, मेरी वीडियो को देखें ही ना। आई डोंट केयर। तो मैं बल्कि यही चाहता हूँ कि आप लोग जब मैं आपके साथ कोई प्रोजेक्ट शेयर करूँ, तो आप उसको खुद स्टडी करके खुद फैसला लें, मेरे कहने पे ना करें। अगर आपको खुद समझ नहीं आती है तो डोंट इन्वेस्ट अ पेनी, एक रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। चलें अब मैं आगे आता हूँ मार्केट की तरफ। मैं क्या करूँ, मैं इतना तंग आ गया हूँ। मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ। मैं अब ये वीडियो के नीचे मेंशन कर रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं इधर से अंडरस्टैंड करके स्कैमर के झांसे में नहीं आएँगे। अगर इसी तरह मुसलसल रहा तो मुझे मजबूरन जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे इस वक्त 25,000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे वो चैनल बंद करना पड़ेगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब पे फ़ोकस करूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों की तकालीफ़ को सुनूँ, जो कि आपकी मिस्टेक्स की वजह से हो रही हैं। खैर अब आते हैं मार्केट की तरफ, शिबा इनो की तरफ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 1-2 वीडियोज़ में, कि शिबा कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक हाइप्ड कॉइन है। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन और इवेंट ड्रिवन जो है ये कॉइन है। इसकी कोई लॉन्ग टर्म जो है वो सक्सेस के चांसेस नहीं हैं। इसकी कोई यूज़ेबिलिटी नहीं है, ये मेरी सेंस थी। तो अभी जो इसकी प्राइस में हाइप आई है वो मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों हाइप आई है। अगर आप ये देखें, ये 4 तारीख का, ये मैं चार्ट खोला डेली का, और शिबा का अगर आप हाइप देखें पिछले 3 दिनों से, 4 तारीख को ये ऐसे बूम किया इसकी प्राइस ने। क्यों किया है? सबसे पहले तो उसकी वजह है ये जनाब इलन मस्क साहब, जो डोज कॉइन को पहले प्रमोट कर रहे थे। अब इन्होंने शिबा इनो का जो डॉग है उसकी पिक्चर अपने टेस्ला की गाड़ी के ऊपर बैठाई है। डैशबोर्ड में फ्लोकी फ्रंक पपी नाम का, ऐसे उन्होंने ये देखें 4 तारीख, ये देखें एग्जैक्टली 4 तारीख को उसने ट्वीट लगाई है इलन मस्क ने, और उसके बाद जनाब एकदम इसकी प्राइस को वो बूम मिला है। यही काम इसने डोज कॉइन के साथ किया था। जो डोज कॉइन का लोगो था उसने अपने ट्विटर पे लगाया, तो उसके बाद एकदम लोग धड़ाधड़ जो फॉलोअर्स थे वो बाय करना शुरू हुए। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो लोग जो फोमो में, वो भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के ये मौका हम ना मिस कर दें, लोग धड़ाधड़ उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक र्यूमर थी ये कि भाई शिबा इनो जो है वो रोबनहुड, एक यूँ समझ लें कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके बारे में एक र्यूमर थी, एक अफवाह थी कि वो भी शिबा इनो को अपने वॉलेट में लिस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके जो ट्रेडर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो शिबा इनो भी बाय कर सकते हैं। शिबा इनो को पिछले दिनों जो बूम मिला वो उसकी वजह कॉइनबेस पे लिस्टिंग थी, और अभी जो इसको बूम मिला है, एक ये र्यूमर है, दूसरा इलन मस्क का र्यूमर है। और ये लॉन्ग टर्म होता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना लाजमी देखूँगा।
अगर आप कोइनबेस की वेबसाइट पे जाएँ तो शिबा इनो को चेक करें तो इसका जो टिपिकल होल्ड टाइम है, मतलब जो यूज़र्स शिबा इनो कोइनबेस के यूज़र जो शिबा इनो बाय करते हैं, टिपिकल होल्ड टाइम उसका सिर्फ 11 दिन है। आप देखें कि शॉर्ट टर्म के लिए लोग बाय करते हैं, जैसे ही वो प्रॉफिट देखते हैं उसके बाद निकल आते हैं। आप लोग उस फोमो में कि यार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर जाएगा और इसकी प्राइस कितनी कम है, और ये दोनों 2-4 चीज़ों को बड़े बेसिक से फैक्टर को ज़हन में रख के आप ख़रीद रहे होते हैं। जब आप ख़रीद रहे होते हैं उस वक्त जिन्होंने सस्ते में ख़रीदे होते हैं वो आपको महंगे कॉइन्स दे के खुद मार्केट से निकल जाते हैं, और आपके साथ वही होता है जो डोज कॉइन के साथ हुआ है। डोज कॉइन की प्राइस देखें 25 सेंट पे कर रही है, और अब ये इलन मस्क साहब उसको प्रमोट करने की बजाय शिबा के पीछे पड़ा हुआ है। इसके साथ क्या होता है, आप लोगों के साथ क्या होता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन शिबा इनो और डोज कॉइन का फ़र्क यह है कि डोज कॉइन तो एक तो आपको पता है कि वो लाइट कॉइन और बिटकॉइन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि शिबा इनो जो है वो इथीरियम का एक टोकन है। और मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि इसके जो ऑनर है उसने चालाकी क्या की कि जब ये क्वाड ट्रिलियन इसने टोकन प्रिंट किया, उसमें हाफ जो है वो विटालिक बटरन को दे दिया। विटालिक बटरन का नाम जब इस टोकन के साथ आया तो लोगों ने इसकी क्रेडिबिलिटी समझ के, जो विटालिक बटरन की शख्सियत की वजह से उसके फॉलोअर्स ने इस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, तो उसको मतलब इसने, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पर्सनैलिटीज़ की वजह से इसको बूम आ रहा है। लेकिन सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं। मैं ये भी आपको बताता चलूँ एक टू बी फेयर एनालिसिस, ये शिबा कोइन की अगर वेबसाइट पे जाएँ तो एक तो ये अपना कह रहे हैं कि ये अपना स्वैप लॉन्च करेंगे, फिर एनएफटीज़ का भी ये सोच रहे हैं कि एनएफटी भी अपने टोकन के ऊपर लॉन्च करेंगे। अगर तो ये लॉन्च करते हैं तो फिर इसकी प्राइस को कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है। अदरवाइज़ ये जिस तरह ऊपर आपको जाता नज़र आ रहा है इसी तरह धड़म से नीचे गिरेगा, और आप लोग महंगे दामों ये बाय करके तो फंस जाएंगे। फिर आप मैसेजेस करेंगे उन बंदों को जिनको आप समझते हैं कि यार वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं कि मैं अब इनका क्या करूं, क्या मुझे नुकसान में बेच देना चाहिए। कभी भी स्पॉट ट्रेडिंग में आपको नुकसान में नहीं बेचना चाहिए। बिटकॉइन की तरफ आएँ जी। बिटकॉइन की ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है जो 64,000 की वैल्यू को लेके अभी इसकी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, इसको इसने ब्रेक किया है और इसके ऊपर है बिल्कुल। पता नहीं इसको ब्रेक करके अगली जो डेली की कैंडल है, ये डेली का चार्ट मैंने खोला हुआ है, ऊपर बनती है कि मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक और ट्रेडिंग व्यू, ये बिल्कुल वही लाइन है जो नीचे आ रही है, ये वो वाली लाइन है जो 64,000 की रेजिस्टेंस को नीचे ऐसे अभी इसने इस लाइन को ब्रेक तो किया है। अगर तो ये वाली डेली की जो कैंडल है इस लाइन के ऊपर ऊपर ही बनती है तो मोस्ट प्रॉबेबली बिटकॉइन जो है वो अगली नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो शार्ट रेजिस्टेंस है इसकी, ये अभी इसकी रिस्पेक्ट करके ये नीचे आया है, ये 52,000 की है। ये अगर आप पीछे से इसकी हिस्ट्री देखें बिटकॉइन की तो ऑलमोस्ट ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। इसको ब्रेक करती है तो फिर 53,000, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई। लोग तो यही कह रहे हैं कि ये अपना ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। अब क्रिप्टो क्वांट का एक मैं चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्रिप्टो क्वांट की अगर आप चार्ट पे गौर करें तो ये फंडिंग रेट है, ये पीपल की सेंटीमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जब लास्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस को बूम मिला, जब बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई बनाया 64,000, तो उस पीरियड को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जो क्रिप्टो क्वांट के साइंटिस्ट हैं। फिर उसके बाद नीचे जब मिड मई में क्रैश हुआ तो बिटकॉइन की जो नीचे जो आप देखें लोग कितने जो यूज़र्स हैं बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स जो हैं वो एकदम यहाँ पे सारे यूज़र जो हैं वो ग्रीडी सर्कल के अंदर थे जब उसकी प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी। लेकिन जब मिड क्रैश आया उसके बाद फ़ौरन सारे जो इन्वेस्टर्स हैं बिटकॉइन के वो खौफज़दा हो गए इन्वेस्टमेंट करने के मामले में। लेकिन जब ये एक्यूमुलेशन का पीरियड ख़त्म हुआ, ये ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, एक्यूमुलेशन का पीरियड ख़त्म हुआ और मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है री एक्यूमुलेशन की तरफ, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ कंपेयर करने वाली है वो ये कि अभी भी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फियरफुल हैं। तो इस और अगर आप इनको कपल करें मुख्तलिफ दीगर स्टेटिस्टिक्स के साथ कि जैसे जो स्टेबल कोइंस एक्सचेंजेस रिज़र्व हैं, एक्सचेंजेस के पास जो स्टेबल कोइन के रिज़र्व्स हैं वो गिर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो गिर रहे हैं, क्यों गिरे होंगे? क्योंकि वो स्टेबल कोइन को बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन के रिज़र्व कितने हैं तो वो भी ऑल टाइम लो हैं। तो ये सारे स्टेटिस्टिक्स तो यही इशारा दे रहे हैं कि बिटकॉइन अब दोबारा जो है नीचे जाने की बजाय ऊपर ही जाएगा। छोटी मोटी शॉर्ट एक्यूमुलेशन हो सकती है क्योंकि माइनर्स ने
अभी तक अपने जो रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट है, उसको कैश आउट नहीं किया। अगर वो कैश आउट करवाने की तरफ आते हैं तो 8-10 बिलियन डॉलर का ड्रॉप आएगा, वो 2-4-5 हज़ार डॉलर की प्राइस डंप हो सकती है। और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स सारे यही कह रहे हैं कि इसने अब दोबारा 1 लाख डॉलर की तरफ अपना सफ़र जारी रखना है। अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आ गया। अगर तो इसको ब्रेक करता है तो इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है, जो कि शॉर्ट रेजिस्टेंस है, तकरीबन $3700 है, उसको भी करता है तो फिर उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है $4000, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है। अब आते हैं न्यूज़ की तरफ। ये कोलंबिया की तरफ से एक न्यूज़ आई है, जैसे एल सल्वाडोर ने अपनी जो वोल्केनो थे उधर से रीन्यूएबल एनर्जी से माइनिंग करके, पिछले दिनों उनके जो सदर हैं नायब बुकेले, उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने मतलब अपनी जो माइनिंग फैसिलिटी उधर सेटअप की है वोल्केनो के पास, तो उन वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो गई है और उन्होंने फर्स्ट बिटकॉइन जो है माइन भी कर लिया है। तो ये कोलंबिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये एक सेनेटर है पेट्रो, जो कि साबका सदर के उम्मीदवार भी रहे हैं, कैंडिडेट भी रहे हैं प्रेसिडेंशियल। उन्होंने कहा है कि जो कोकेन है उसकी बजाय हम क्यों ना हमारे जो पहाड़ों से दरिया के जो वाटरफॉल गिरते हैं उधर से जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको हम माइनिंग की तरफ ले जाएं। जैसे एल सल्वाडोर ने एक अपॉर्चुनिटी समझा उसको, नेचर को, तो इसी तरह क्यों ना हम नेचर को एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको एक्सप्लॉइट करें, उसे मज़ीद अपनी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ था। दूसरा आपके साथ ये भी बताता चलूँ, 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई कि ब्राज़ील के जो पॉलिटिशियंस हैं उधर भी एक एल सल्वाडोर की तरह एक तरह की बिल पेश किया जा रहा है ताकि ब्राज़ील में भी बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर करार दिया जाए। अभी होता है या नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो मार्केट है उसकी ग्लोबल अडॉप्शन जो है, उसकी जो ग्लोबल रियलिटी है, जो रिकग्निशन है उसकी, वो हर गुज़रते दिन बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो अभी भी जो लोग इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में एंटर होते हैं उनके लिए देर नहीं है। जो भी लेट आएगा वो आप लोग उनसे कदरे बेहतर होंगे, जो कि इसके बाद यानी आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो यू शुड बी फील लकी फॉर योरसेल्फ। एक और न्यूज़ है जी, यूएसडीटी फाइनली जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे मैं आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि यूएसडीटी की जान छोड़ें। खुदारा यूएसडीटी जो है वो किसी भी वक्त आप लोगों को एक बड़े हादसे का शिकार कर सकता है। यूएसडीटी जो है उसके पास जितना उसने टोकन मिंट करके आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पीछे बैकग्राउंड में उसके पास उतने डॉलर नहीं है। आज अगर कोई ना कोई गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है तो सारी एक्सचेंजेस ने उसको डीलिस्ट करना है और आपके पास जो टोकन रह जाएंगे उन टोकन का आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो भी मौजूद है, यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके सर्च वीडियोस में जाएं, वहाँ पे यूएसडीटी नाम की सर्च करें, 2-4-5 वीडियोस मिल जाएंगी, आपने वो वीडियो देखनी है। ये मैं आपको यूएसडीटी के बारे में बताना चाह रहा था कि ये यूएसडीसी जो कि कॉइन बेस जिसको सपोर्ट करता है, उन्होंने जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके साथ कोऑपरेट करने का इरादा किया है। इसका मतलब ये है कि यूएसडीसी मच बेटर दैन यूएसडीटी। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज़ के पेयर्स हैं वो आपको यूएसडीटी में मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि यूएसडीटी की बजाय, जब तक ये यूएसडीसी की उतनी पॉपुलैरिटी या किसी और स्टेबल कॉइन की पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो आप कोशिश करें ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स के साथ यूज़ कर लें जैसे बिटकॉइन है। ऑलमोस्ट जो इथीरियम के टोकन होंगे उनका इथीरियम के साथ पेयर लाजमी होगा, जो दूसरे होंगे कॉइन्स वगैरह, टोकन्स वगैरह, उनका बीटीसी के साथ लाजमी होगा। इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन के जो टोकन हैं उनका बीएनबी के साथ पेयर होगा। तो आप इन पेयर्स के साथ ट्रेडिंग कर लें। आपने अगर लॉन्ग टाइम स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यूएसडीटी इज़ नॉट रिकमेंडेड।